हाय एवरीवन। आज कहानियों की पोटली से आप सबको डराने अपनी अगली कहानी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने खुद लिखा है और इसका नाम दिया है जंगल रिट्रीट। तो आप चलना चाहेंगे इस जगह? आइए। मानव एक सीधा साधा कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाला 26 साल का नौजवान था। अकेला ही शहर में अपनी ज़िंदगी अपने अकेलेपन और काम में गुजार रहा था। कहने को उसके एक दो दोस्त भी थे, लेकिन उनसे मिलने या बात करने की भी फुर्सत नहीं थी मानव के पास। दोस्त भी अब मानव को दोस्ती निभाने की परेशानी नहीं देते थे, या कह लीजिए खुद भी अब इतनी परवाह नहीं करते थे। मानव ने मानो अपने काम को ही अपना सब कुछ बना लिया था। कभी कभी तो छुट्टियों वाले दिन भी घर से ही पूरा दिन लैपटॉप पर काम करते हुए ही बिता दिया करता था। उसे छुट्टियां लेना भी पसंद नहीं था और इसके चलते उसकी काफ़ी सारी छुट्टियां भी पेंडिंग हो गई थीं। फिर एक दिन खुद ही हताश होकर सोचा कि एक दो दिन के लिए इस शोर शराबे से कहीं दूर चला जाए। फ़ोन पर अपने बॉस को छुट्टी की सिफारिश डाली और कहा कि अगले एक दो दिन ऑफिस नहीं आएगा। बॉस ने भी तुरंत उसकी अर्ज़ी मान ली और लिखा एन्जॉय। अगली चीज़ उसने ऑनलाइन एक हॉलिडे डेस्टिनेशन की खोज से शुरू की। सर्च करते करते उसकी नज़र एक खूबसूरत सी एयरबीएनबी प्रॉपर्टी पर पड़ी, जिसका नाम था जंगल रिट्रीट, एक्सपीरियंस यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। अगले ही दिन की डेट सिलेक्ट करके अवेलेबिलिटी चेक की और हैरानी की बात तो ये हुई कि इस बिज़ी हॉलिडे सीज़न में लकीली उसे ये प्रॉपर्टी 2 दिन के लिए मिल भी गई। 2-4 कपड़े एक बैग में भरे, अपना मोबाइल और लैपटॉप लिया और अगली सुबह होते ही निकल पड़ा इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले, जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। अपना फेवरेट सॉन्ग सुनता हुआ मानव अपनी मंजिल पर पहुंच गया, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था जंगल रिट्रीट, एक्सपीरियंस यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर। मानो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था मानव। जंगल के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत और आलीशान सा एक ट्री हाउस जैसी फील देने वाला ये घर अगले 2 दिन के लिए पूरा मानव का था। अंदर एंटर होने के लिए उसे एक कोड दिया गया था और पूरा घर सिक्योरिटी सिस्टम से तैनात था। मानव को एक ईमेल में बताया गया था कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी यानी संदिग्ध गतिविधि होते ही वो पूरा घर अलार्म से गूंज उठेगा और पास के ही पुलिस स्टेशन तक उसकी खबर तुरंत पहुंच जाएगी और चंद मिनटों में ही पुलिस वहां पहुंच जाएगी। पर मानव को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। उसके ख्यालों में तो दूर दूर तक कुछ गलत होने का ख्याल था ही नहीं। वो तो बस उस घर की ऊंची ऊंची कांच की खिड़कियों को निहार रहा था और उनसे बाहर उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को जो बहुत ही शानदार लग रहे थे। वहाँ रखी हर एक चीज़ को वो बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अपनी आदत से मजबूर होकर और थोड़ा बोर होकर फिर वही लैपटॉप ओपन करके बैठ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर अपने दिमाग को ऐसे खेल खेलने का सोचकर खुद ही हंस पड़ा और फिर से अपने लैपटॉप में मशरूफ़ हो गया। रात को बाहर जोरों की बारिश और बिजली गड़गड़ाने लगी थी। बहुत ही डरावना सा माहौल हो गया था। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। जो पेड़ सुबह तक शांति और सुकून दे रहे थे, वही पेड़ अचानक
बहुत डरावने नज़र आ रहे थे। अचानक ही उस अकेलेपन में मानव को एक अजीब सा अकेलापन डराने लगा था। आज उसे अपने बिछड़े हुए यार दोस्त याद आ रहे थे। फिर अपने बिस्तर में बैठकर ही अपने एक दोस्त को लैपटॉप से वीडियो कॉल लगा दिया। उससे बात कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके घर के मेन एंट्रेंस पर कोई चल रहा हो। लकड़ी के चरमराने की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। अपने दोस्त को वीडियो कॉल ऑन रखने का बोलकर धीरे कदमों से नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा और मेन डोर पर जाकर पीक होल से बाहर झांक कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आया। तभी फिर से उसे वही एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन इस बार जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो दूर बिजली की कड़कड़ाती रोशनी में उसे एक अमानवीय परछाई दिखाई दी जो उसकी सोच से भी बहुत बड़ी थी और वो घूर घूर के उसे ही देख रही थी। मानव के पैर मानो वहीं ज़मीन में गड़ गए थे। फिर एक झटके से खुद के होश संभाले और पूरी जान जुटाकर जोर से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर अपने कमरे में भागकर अपने रूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तभी अचानक उसे सुनाई दिया जैसे कोई सीढ़ियों से ज़ोर ज़ोर से ऊपर चढ़ता आ रहा हो, और तभी कोई उसके रूम का दरवाज़ा खोलने की बेजार कोशिश करने लगा। मानव दरवाजे पर अपने पूरे शरीर का जोर लगाता हुआ वहीं खड़ा ऊपर वाले का नाम लेने लगा। फिर जैसे किसी नाखून से उस कमरे को कुरेदने की आवाज़ आने लगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया, पर यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं रही। अचानक ही नीचे मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला, जिसे सुनकर मानव सन्न सा रह गया। अब उसे वहाँ रुकना ज़िंदगी और मौत का सवाल लगने लगा था। कुछ देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो मानव ने सोचा शायद घर का मालिक उसे डराकर यहाँ से भगाना चाहता होगा ताकि उसे परेशान करके उसका पैसा ऐंठ सके, वरना बिना सिक्योरिटी कोड के भला कोई अंदर कैसे आ सकता था। और अलार्म क्यों नहीं बजा? वो ये सब सोच ही रहा था कि फिर उसे याद आया कि उसका दोस्त तो ऑनलाइन ही है तो उससे मदद मांगी जाए, लेकिन लैपटॉप तो कब का डिस्कनेक्ट हो चुका था, मोबाइल नेटवर्क भी जा चुका था। इमरजेंसी नंबर डायल करने की कोशिश की तो एक अजीब सी कानों को चीर देने वाली आवाज़ फ़ोन में से आई, जिसे सुनते ही मानव ने अपना फ़ोन ज़ोर से नीचे पटक दिया। हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खोला और ऊपर की सीढ़ियों से जब उसने नीचे देखा तो दो सुर्ख सफ़ेद अजीब सी बड़ी बड़ी आँखें ऊपर उसकी तरफ घूरती हुई उसे ही देख रही थी। मानव वहीं पसीने पसीने हो गया। अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींचता हुआ अपने रूम में भाग खड़ा हुआ और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर फूट फूट के रो पड़ा। ऊपर वाले को बस उसे ज़िंदा रखने की मिन्नतें मांगने लगा। काफ़ी देर तक रोते रोते उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर में सवेरा हो गया और सुबह की पहली किरण उसकी आँख पर पड़ते ही वो तुरंत नींद से जागा। जिन कपड़ों में वो था उन्हीं कपड़ों में अपने लैपटॉप और फ़ोन को लेकर अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाता हुआ सीधा अपने घर जाकर ही रुका। खुद को संभालने के बाद अब उसे उस घर के मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कस्टमर सर्विस में कॉल लगाकर उस प्रॉपर्टी के मालिक का फ़ोन नंबर मांगा। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आई, जी कौन? मानव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, किसको पूछ के आपने उस जगह का कोड दिया था? मैं मरते मरते बचा हूँ। हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना परेशान करने की? दूसरी तरफ से वो औरत बोली, आप किस जगह की बात कर रहे हैं और क्या हुआ आपके साथ? मानव ने बोला, अरे तुम्हारा वो जंगल रिट्रीट, जंगल के बीचों बीचों वाला वो घर, मेरे अलावा वो आपने किसको दिया था? वो औरत बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो घर भला मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ?
वो घर तो सालों से बंद पड़ा है। वहाँ मेरे पति ने आत्महत्या की थी। ये सुनते ही मानव के हाथों से फ़ोन छूट पड़ा और दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो हेलो।